गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन का है। तो आप बोलोगे कि ये इस टाइम क्यों? तो मैंने आपको आज सुबह ही गाइड किया था कि आज का जो सेशन है आपका वो आपका अब से 6:30 प्रैक्टिस सेशन 6:30 PM ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इस दिन आपका 6:30 मतलब 6:30 बजे आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा। कम्प्लीटली पेपर पैटर्न है फॉर द फॉरेस्ट गार्ड एंड द पुलिस कैंडिडेट्स। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस सेशन के साथ जुड़िए। ये टोटली पेपर बेस्ड पैटर्न है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ही चलेगा 6:30 बजे। मतलब आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जो है वो 6:30 बजे आपका ये सेशन चलेगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपका ये टाइम फ्री है। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 6:30 जो है वो आप फ्री हो, आप कुछ भी करो। लेकिन इस 6:30 से 7 बजे तक आपका ये सेशन चलेगा। अभी छोटे सेशन है, बाद में जल्द से जल्द अगर आप शेयर करते हो और रिकमेंड करते हो चैनल को तो हम जितनी जल्दी सब्सक्राइब तो हो चुके हैं, या फिर आप इतना बोलो कि जब आप शेयर करोगे, इतना लाइक करोगे और वीडियोस देखोगे तो बहुत जल्दी विदिन, मैंने आपको बोला 15-20 दिन लग जाएंगे, 15 दिन मान के चलो अगर आप शेयर करते हो। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो इसको आप साल भी कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो, 3 साल भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन या 2 महीने भी कर सकते हो। पर मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके सेशन को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी कैंडिडेट अगर देख रहा है तो उसके आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें जो पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और कल आपकी क्लासेस नहीं लगी थी ये वाली फॉरेस्ट गार्ड की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। देखिए थोड़ा सा आप भी देख रहे हो वीडियोस हैक्टिक है थोड़ा मेरे लिए, बट कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। तो कभी ना कभी हेल्थ भी इशू बना देती है। तो आई होप कि ठीक रहे और आपके साथ मैं खड़ी रहूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशंस। हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपके हिमालयाज हैं वो किस पहाड़ों का एग्जाम्पल है? वोल्केनिक, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स या रेजिड्यूल माउंटेन्स। देखिए वोल्केनिक जो है, जो लावा से फटते हैं, जो आपके लावा से आते हैं, दैट इज कॉल्ड दक्कन प्लेट्यू। यहाँ से ये कट हो गया हिमालयन, वो ये नहीं है। ब्लॉक माउंटेन्स, अगर ब्लॉक माउंटेन्स की बात की जाए तो जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जो आपकी वैलीज बनाते हैं, जो आपकी वैलीज बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और आपके रेजिडुअल जैसे आपका अरावलीज, क्या है आपका अरावलीज, जो सबसे पुराने हैं और उसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स में आपके सतपुड़ा, विंध्यास रेंज आती है। तो ये नहीं है, आंसर इज फोल्ड माउंटेन्स। आंसर इज फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस जो है वो फोल्डिंग माउंटेन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो आंसर इज डी। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गंगा, गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पुणे से नहीं, मुंबई नहीं, शोलापुर नहीं, आंसर इज नासिक। ये नासिक, त्र्यंबकेश्वर ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है, फिर ये बहती है। तो ये याद रखना, कोई गोदावरी दक्षिण गंगा, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो आंसर इज नासिक। द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? देखिए तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर बनानास, तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक चीज़, नेवेली एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिग्नाइट मिलता है, ठीक है। तो ये नहीं है। गोवा, गोवा जो है ये सबसे ज़्यादा कोकोनट कल्टीवेशन के लिए फेमस है। कोकोनट कल्टीवेशन के लिए जो है गोवा सबसे फेमस है, तो ये नहीं है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को हम राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, राइस बोल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे बनता है। तो आंध्र प्रदेश ने। कर्नाटका, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? कर्नाटका में।
और इसको जो है ये सैफरन भी प्रोड्यूस करता है, भाई केसर भी प्रोड्यूस करता है। तो आंसर इज कर्नाटका। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बांदीपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटका, यूपी, एचपी, जेएनके। जेएनके में है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। एचपी में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा, पिन वैली। हेमिस सबसे बड़ा पार्क है। नेक्स्ट यूपी में है दुधवा, तो ये नहीं है, आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में जो है ये सबसे ज़्यादा बांदी नेशनल पार्क है जो मगरमच्छ के लिए बहुत फेमस है। द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट, देखिए पोखरन में आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ठीक है। सूरतगढ़ इज नोन एज सिटी ऑफ फूड, मतलब सबसे ज़्यादा फूड कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में है सूरतगढ़, दैट इज़ द सिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ विक्ट्री स्तंभ, ठीक है। विक्ट्री स्तंभ जो है आपका वो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था, तो ये नहीं है चित्तौड़गढ़। आंसर इज रावत भाटा। रावत भाटा यानी राजस्थान। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? कोई पूछना है आप कमेंट सेक्शन पे लिख दिया करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँगी। और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए यार, अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन 21% है हमारे एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन आपकी 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन जो है ये दिस इज द क्लीन फ्यूल, सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल यही है, तो इसको नहीं। आंसर कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा आज कितनी है? 44 ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और सबसे पहले कितनी थी? 280 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग कहाँ पे की थे? मोना हवाई आइलैंड्स, ठीक है। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाइएस्ट एट, सैलिनिटी सबसे ज़्यादा यानी समुद्र जल की लवणता अधिकतम कहाँ होती है? इनक्लोज सी नहीं, ट्रॉपिक्स नहीं, पोल्स नहीं, आंसर इज इक्वेटर। देखिए सैलिनिटी ऑफ सी वाटर यानी ओशन, तो ओशन जो है ये इक्वेटर के आसपास है, तो इसकी सैलिनिटी 35% होती है। तो अगर सैलिनिटी देखिए इक्वेटर की से पोल्स की तरफ जाओ सैलिनिटी कम होती जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर पे सैलिनिटी कम और पोल्स पे सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सी वाटर की बात करें तो इक्वेटर्स पे जो है आपकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी, पोल्स पे कम, मतलब सैलिनिटी, क्योंकि ओशंस जो हैं वो इक्वेटोरियल रीजन पे रहते हैं, तो इसकी वजह से इसकी सैलिनिटी कितनी है? 35%। तो ये याद रखना पोल्स। वैसे अगर आप जाओ पोल्स की तरफ तो सैलिनिटी हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? सी वाटर, सी वाटर की सैलिनिटी कहाँ पे होगी? इक्वेटर। द सॉइल फाउंड इन मार्शी एरियाज आर नोन एज, मार्शी एरियाज पे कौन सी सॉइल या पृथ्वी वो मिलती है? देखिए सॉइल बनती कैसे? वेदरिंग ऑफ रॉक्स के टूटने से। चेस्टनट सॉइल होती है डार्क ब्राउन इन कलर। लेटराइट सॉइल थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंजिश टिंज देती है, तो ये नहीं है। प्रेरी सॉइल्स नहीं है, आंसर इज बोग सॉइल्स। आंसर क्या है आपका? बोग सॉइल्स। देखिए बोग सॉइल्स जो हैं ये सारी कहाँ से बनती है? पीटलैंड से बनती है, और यहाँ पे जो एसिडिटी है वो कम ज़्यादा होती जाएगी, और ये क्या है? जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे दलदल टाइप बन जाना, दैट इज कॉल्ड बोग सॉइल्स। ये बनते हैं किससे? हम बोग सॉइल स्वैम्प से बनते हैं, ठीक है। आंसर इज बोग सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? इसमें से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है? टैगा, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी, लेकिन कहाँ पे होता है? ये फ्रोजन एरियाज में होता है, फ्रोजन आइलैंड। प्रेयरी कनाडा में होता है। पंपास ये होता है अर्जेंटीना। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज सवाना, आंसर इज सवाना।
चलिए ये करते हैं, prepositions बतानी है, इसमें कौन सी आएगी। इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ, इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थिफ द पुलिस फायर डैश था, मतलब इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑन द, मतलब थीफ पे फायर करने की बजाय पुलिस ने किस पे गोली चला दी, भीड़ भाड़ में। मॉब मीन्स भीड़, तो इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑन द थीफ द पुलिस फायर्ड ऑन मॉब, तो ये क्या आएगा, ऑन द, एट द मॉब नहीं, एट अपॉन द मॉब नहीं, अपॉन एट नहीं, तो इसमें से होगा इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑन द थीफ द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब। ए, the police has been accused dash connivance dash the criminals, the police has been accused for the conveyance and conveyance with the criminals, मतलब accused for at the convenience, तो ये आएगा ए। He has appointed for the principal, ठीक है, he has applied to the principal for the post, so to the principal and for the post, he is very slow person both in speech and in his business, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं, answer is in, answer is in। She was disgusted dash the interior decorator as well as dash, she was disgusted with the interior decorator as well as for on, यहाँ पे आएगा on, I'm so sorry for that, on, देखिए she was discussing with the interior decorator as well as on the decoration। now next आता है idioms ढूंढने हैं आपने, to serve out, to shock, to retaliate, to capture या to serve out होता है आप जहाँ पे बंधे हुए हो, तो यहाँ पे टू कैप्चर या टू डिफीट या टू शॉक नहीं, टू कैप्चर नहीं, टू डिफीट नहीं, टू रिटेलिएट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स अनोइंग, इरेगुलरली या आपका हार्शली, तो अनोइंग नहीं होगा, एंग्रीली नहीं होगा, इरेगुलरली। टेकिंग टू द हार्ट, रिटेनिंग इन द मेमोरी, फीलिंग लॉस्ट, बीइंग हार्ट या ग्रीविंग, टेकिंग टू द हार्ट, बीइंग हर्ट, दिल पे लगना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, बट अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए, देखते हैं कितने आप शेयर करते हैं, ताकि मुझे यहाँ पता चले कि आपके चैट बॉक्स पे कि आपने मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ शेयर किया है और आपके कहने पे जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स जुड़े हैं। इनमें से मुहावरा कौन सा है, अंगूठा दिखाना, अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना या अंगूठा मारना, तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, तो ये होगा आपका अंगूठा दिखाना। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम, प्रथम, प्राथमिक, ईशालु या शोभित, प्रथम, प्राथमिक, ईशालु, देखिए तो ये होगा शोभित, आंसर इज शोभित, नाम है। प्रथम भी नाम हो सकता है, तो प्रथम को भी आप टिक लगा सकते हो, प्राथमिक, ईशालु तो नहीं है, प्रथम भी हो सकता है, शोभित भी हो सकता है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, अनायास नहीं, अभिष्ट नहीं, अलौकिक नहीं, अनोखा, आंसर इज अनोखा। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है, मतलब बाल्टी में दूध, कर्म, अपद, संबंध, कर्ता या अधिकरण, तो ये है में दूध है, दैट इज कॉल्ड अधिकरण, आंसर इज अर्थ। देखिए कर्म काम कर रहा है, कर्ता ने, कर्म को आएगा, संबंध का के की, कर्ता ने, तो यहाँ पे बाल्टी में दूध है में कौन सा, कि बाल्टी में दूध है मीन्स काम नहीं कर रहा पर बाल्टी में दूध है। आई का प्रत्यय क्या है, लिखाई, संतान, खावटा या फिर लिखा, लिख प्लस आई, देखिए लिख अ प्लस आई, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करिए, लिखाई, तो आंसर इज लिखाई। देखिए लिखाई का संधि विच्छेद अगर हमने करना है तो ये भी आ सकता है, तो कैसे होगा, अ ई, ठीक है, कोई भी ई प्लस आई, ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका, लेकिन यहाँ प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय क्या होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं, तो यहाँ पे सही क्या जाएगा, लिखा है द्विज जेंदर की संधि विच्छेद क्या है, द्विज प्लस इंद्र यानी अ प्लस ई या ई छोटा ई यस ए, ठीक है। तो द्विज प्लस द्विज इंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, द्विज प्लस इंद्र, द्विज द्विज या द्विज, तो आंसर इज ए द्विजेंद्र। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओ त स्वर्ग कंठोष्ठ्य, ओ कहाँ से निकलता है आपका कंठोष्ठ्य या कंठ या तालु, तालु से तो नहीं है, कंठ, आंसर इज कंठ। सर्वदा भिन्न शब्द चुनिए, चुपचाप, सुनसान, एकाकी या अकेला, तो एकाकी। हाल का उपसर्ग क्या है, खुशहाल, ठीक है। तो ये थे आपके हिंदी का सेशन। किसी को डाउट लगता है प्लीज़ पूछ लीजिए, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपका हिमाचल जीके, ये क्या है आपका हिमाचल जीके सेशन है, जिसमें आपको डील करने हैं हिमाचल के क्वेश्चन। मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मारकंडा खड्ड जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है आपकी, कांगड़ा, नहीं, कांगड़ा में क्या है आपकी, जिसको आप बोल सकते हो व्यास नदी भी बहती है, कांगड़ा जो है इसको त्रिगर्त भी कहा जाता है। कांगड़ा में जो है आपकी बनेर, गजखड, ये सारे जो हैं आपके कहाँ पे आते हैं, कांगड़ा में, तो कांगड़ा नहीं है, ठीक है। चंबा, चंबा में जो है दैट इज़ आपके बुद्धिल, साल, ये सारी आती हैं, पर चमेरा भी आती है। और दूसरी चीज़ है कि चंबा जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, रावी। तो मारकंडा फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट, मारकंडा कहाँ पे चलती है, देखिए मारकंडा रिवर जो है ये सिरमौर में बहती है, क्या है आपकी सिरमौर में, बिलासपुर में नहीं। तो मारकंडा नदी जो है ये आपके सिरमौर में, और यही इसी पे जो है आपका सुकेती फॉसिल पार्क, जो कि एकमात्र जीवाश्म पार्क है, वो कहाँ पे है आपका सिरमौर में। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नाको लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, चंबा में घड़ासू और आपका महाकाली, लामा लेक ये हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रताल और सूरज ताल, तो ये नहीं है। कांगड़ा, करेरी लेक और डल लेक। नाको लेक जो है वो किन्नौर में, और किन्नौर को में इसको आइस स्केटिंग ऑफ प्लेग्राउंड कहा जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग, ठीक है। कहाँ पे है, हैंगरैंग वैली में, ठीक है। और किन्नौर के कब बना था, 21 अप्रैल 1960 में बना था, किससे बना था, चीनी तहसील से कार्व्ड हुआ था। चीनी की कैपिटल क्या है, कल्पा। वेयर डज रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सतलुज कहाँ से एंटर करती है, सियोनी नहीं, अन्नी नहीं, कुमारसैन, कीरत चंद ने बनाया था। तो जो सतलुज है वो शिमला में कहाँ से एंटर करती है, चौड़ा से। चौड़ा कहाँ पे है, भट्ठल, आंसर इज भट्ठल। बाय व्हाट नेम ग्लेशियर्स इज नोन इन लोकल लैंग्वेज, यानी जो आपके हिमखंड होते हैं या ग्लेशियर्स होते हैं तो वहाँ उसका नाम क्या है, बीवाल नहीं, भराट नहीं, शिगीरना या फिर शीगड़ी, तो आंसर है शीगड़ी। ग्लेशियर्स जो हैं उसको क्या कहा जाता है, आपका शीगड़ी। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है, लाहौल में, तो ये याद रखिए। उसके बाद आपका मुख्य किला, गेफन ग्लेशियर इज मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, और इसको क्या कहा जाता है आपके मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। मेन डाइटी जो है वो गिफान है, और इसको एक और चीज़ के नाम से जानते हैं कि ये जो आपका गिफांग है, मैटरहॉर्न बोलते हैं इसको, छोटा कैलाश भी बोलते हैं लाहौल का। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुकीला ग्लेशियर, पिराड ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग जिसको एलिस शिंगडे भी बोलते हैं, वो सारे जो हैं आपके कहाँ पे हैं, शिमला में है,
ठीक है, सॉरी ये सारे जो हैं आपके कुछ भी बोल लीजिए, आपका बड़ा शीगरी लाहौल में है, ये पांग और ये जो है आपकी ये लाहौल में है, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं शी लेडी ऑफ केलोंग ये भी आपका कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। देन दुधोदन कुल्लू में है, बुड्ढल ग्लेशियर कांगड़ा में है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शीगड़ी, बड़ा शीगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन ये है आपका साइंस सेक्शन। एक सेकेंड, सॉरी। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड बाय, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आइंस्टाइन ने प्लैंक थ्योरी, न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें एक था एट रेस्ट, इनर्शिया, एक में मोमेंटम डिस्कस किया गया था और एक में आपका क्या डिस्कस किया गया था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कैपलर्स ने जो है रोटेशन ऑफ सन, ठीक है, ये दी है। आंसर इज गैलीलियो, आंसर इज गैलीलियो, ठीक है। अगर देखा जाए गैलीलियो नहीं है, ये आएगा न्यूटन, न्यूटन ने ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ दिया था, गैलीलियो ने नहीं दिया था, तो गैलीलियो नहीं होगा। तो इसी ने जो है आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी इसने दिया था। तो ये क्या था, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻30, ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी। तो G इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स मास into mass of two bodies and inversely proportional to r square। तो ये क्या है आपका न्यूटन, ठीक है, ये नहीं है। The food a man eats has, जो फूड इंसान खाता है उसके अंदर क्या होगी, मनुष्य जो भोजन है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, आंसर इज हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी नहीं होती, ये जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है दैट इज हीट एनर्जी नहीं आएगी, आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, लिक्विड जो है जब ड्रॉप गिरता है या उसमें बबल्स आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कैपिलरी दैट इज द स्मॉल पार्ट्स, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो कि अर्थ पे होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। Which mirror is used as a shaving mirror? Convex mirror, plane mirror तो नहीं होता, convex mirror side rear views of आपका vehicles, ठीक है, vehicles के जो आपके mirrors होते हैं ना साइड पे वो, तो आंसर इज concave mirror, आंसर क्या आएगा आपका concave mirror, ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स नहीं, इंसुलेटर्स नहीं, मेटलॉइड्स नहीं, आंसर इज सेमीकंडक्टर्स, आंसर इज सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेन्स, एल्कोहल जो है एल्कोहल का बेवरेज, पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि आगे इससे भी इंटरेस्टिंग है। एल्कोहल बेवरेज जो है या वाइन जो है वो क्या कंटेन करती है, ब्यूट्रिक एसिड नहीं, मेथनॉल जिसको वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये नहीं है। एसिटिक एसिड विनेगर, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज इथेनॉल। जितनी भी वाइन्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, इथेनॉल। फ्यूमैगिलिन इज एन डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं, डीडीटी, हर्बिसाइड आपका नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका एंटीबायोटिक। ये क्या है आपका एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई को से बनते हैं और इन्हीं को ही किल करते हैं। मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किससे होता है, क्यूलेक्स, ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस करता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। एडिस डेंगू करता है, ठीक है। आपका मेंसोनिया दैट कॉजेज डिजीजेस लाइक, जिसको आप बोल सकते हो पेट में कीड़े होना, निमेटोड्स की तरह, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये स्टमक इन्फेक्शंस को कॉज करता है, ठीक है। तो आंसर इज एनोफ्लिस, जिसके अंदर कौन सा एजेंट होता है, प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। द नट हैविंग हाई कार्बोनेटेड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज
सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट किस में होता है? कोकोनट में, चेस्टनट में, आलमंड्स में या फिर आपका बीच नट में? तो देखिए यहाँ पे बीच नट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए प्रोटीन्स खाने हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो चेस्टनट पे होता है, चेस्टनट, हेज़लनट भी होता है और चेस्टनट भी। टैनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग शैम्पूज, नो, शैम्पूज के लिए नहीं, सोप्स के लिए जो है दैट इज द फैटी एसिड्स ऑफ द ऑयल्स, ठीक है। बटन्स, प्लास्टिक, आंसर इज इंक, आंसर क्या है आपका इंक। बटर इज द गुड सोर्स ऑफ, बटर जो है आप जो मक्खन खाते हो वो किसका सोर्स है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई? विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, जो कि आपकी क्या कहते हैं, ठीक है, विटामिन ई कहते हैं, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी फर्टिलिटी वगैरह को मेंटेन करता है, तो ये नहीं है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं और कैल्सीफेरोल जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, जो कि क्या है आपका विटामिन ए जो है रेटिनॉल है, और इसका मेन क्या है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से। तो बटर किसका सोर्स है? विटामिन सी का नहीं, विटामिन ई का नहीं। जो बटर है ना, ये बटर जो है ये ए यानी आपका विटामिन ए, ठीक है, और विटामिन डी इन दोनों का सोर्स है। विटामिन डी भी मिलता है हमसे, विटामिन ए भी मिलता है, तो ये भी आपका ठीक होना चाहिए, ये भी। तो इसका आंसर अगर देखना है तो विटामिन ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द वर्ड, आई थिंक, चलिए ये भी कर लेते हैं, ये दोबारा आ गई है स्लाइड पर, फिर भी कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, अगर यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट रिवर इज, देखिए मिसिसिपी तो नहीं है, कॉन्गो भी नहीं है, कॉन्गो को क्या बोलते हैं हम? जायरे, डीपेस्ट नदी है। अमेज़न, अगर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर पूछा गया है तो वो है नील। अगर यहाँ पे पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देन इट इज अमेज़न, तब क्या आना था? वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से आपका अमेज़न है, ठीक है। और वैसे क्या है आपकी नील नदी, सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? नील नदी, तो आंसर इज ए, अमेज़न। यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर पूछा है, पर किस तरह से पूछा है ये नहीं बताया गया। अगर यहाँ पे एरिया वाइज पूछते तो अमेज़न होना चाहिए था। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कॉस्मिक रेज, नहीं, इंफ्रारेड रेज नोन एज हीटिंग रेज, तो ये नहीं है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो हमें ये वेव सुनाई नहीं देती, तो आंसर इज अल्ट्रा वायलेट रेज। ये हमें किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट रेज से। अगर ओजोन की डिप्लीशन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा चला था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ पे होती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड एज, इंसुलेशन होता है हीट, सेंडिंग आपका आता है रेयरर टू डेंसर मीडियम से रेयरर टू डेंसर बेंड होना, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज द वार्मिंग ऑफ द ग्लास या द वार्मिंग ऑफ द बॉडी, आंसर इज एल्बिडो, आंसर क्या है इसका? एल्बिडो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट वुड फ्रॉम द कॉनिफेरस ट्रीज, कॉनिफर्स कहाँ पे होते हैं? जिनको जिम्नोस्पर्म्स भी बोला जाता है, और ये हमेशा कूल क्लाइमेट में रहते हैं, तो टीक नहीं, वॉलनट नहीं, ओक नहीं, आंसर इज पाइन, कॉनिफेरस है तो पाइन, ठीक है। अब आता है आपका मैथ्स, आज जो है थोड़ा बहुत मैथ्स भी करेंगे, तो देखते हैं आप कितने लोग आज वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और कितना आपको आज का सेशन अच्छा लगता है। बहुत लाइट रखा था मैंने, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर इज नियरेस्ट टू द 457 विच इज डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 457 के बहुत नज़दीक है और 11 से
डिवाइड भी हो जाता है। 462 60 51 50। अगर ये देखा जाए तो 11 तो 444, तो ये नहीं होता, 0.5 का डिफरेंस। 451 को अगर 11 से करो तो आपका 4, ठीक है, आपका 41 ये आ जाएगा, लेकिन ये कितने पास है, ठीक है, 462, तो 4 आपका कितना बना 440, अगर आप इसको डिवाइड करो तो 4, ठीक है, उसके बाद 20, तो 11 फिर भी डिफरेंस रहेगा, तो ये नहीं है। अब इसको देखते हैं, 11 4 ज़ा 44, 11 6 आपका 22, तो ये बन गया आपका 42। तो ये जो है आपका 462 दैट इज़ डिविजिबल बाय 11। क्यों? इनमें से सबसे नज़दीक 457 में कितने ऐड करें कि 460 हो जाए? ओनली 5 2, so answer is 462. The simplest form of 69 and 92 is 69 और 92 की simplest form निकालनी है, तो क्या होगी? अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, पर आज कुछ तबीयत मेरी कल से ठीक नहीं चल रही है, पर आपको अजीब सा नहीं लगना चाहिए, पर इसलिए शुरू किया पानी, ठीक है। तो 69, तो इसमें जो है 23 फैक्टराइजेशन करो, तो 23 इंटू 3 69, ठीक है। 92 को करो तो फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 एंड 4 23। तो अगर हम देखें तो ये क्या फैक्टराइजेशन हुई, 23 इंटू 3 और आपका 2 इंटू 2 इंटू 23, इसी के साथ फैक्टराइजेशन किया, तो ये तो कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 3/4। आंसर इज 3/4, ये आपका 3/4, ठीक है। अब आता है 25 डिवाइडेड बाय, आपको 25 को इस तरह से डिवाइड करना है। मैं आपका ये जो है मिटा रही हूँ ताकि हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें, ठीक है, ये इसलिए मिटाया है ताकि आपको क्लियर कर सकूं। तो इसका आंसर तो आ गया आपके पास 3/4, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन की, जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4। नाउ 25 को आपने किससे डिवाइड करना है, 0 0 0 5 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट इसको डिवाइड करना है, तो इसको बड़ा सिंपल है, आप किसके साथ डिवाइड करोगे, 5 1 2 3 4, कितना आ गया आपका 1 1 0 1 0 1 0 और 1 0, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, तो 4 इंटू 1 0 0 0, तो 5 1 ज़ा 5, 4 ही है ना, तो 50,000 आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तो 5000 नहीं है, ये क्या है आपका 50, क्योंकि 1000 आपका यही बन रहा है ना, 1 0 0 0 1 2 3 4, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 5, तब भी आपका 50,000, 5 क्या है आपको 50,000 ही आएगा, 5,000 नहीं आएगा, 50,000 आएगा। तो ये नन ऑफ दीज, अगर तो होता 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 तो यही होगी और 1 4, तो ठीक है। A इज़ 2 years ओल्डर, अब देखते हैं A जो है वो 2 years ओल्डर है देन B, B इज़ 2, ठीक है, older than B who is twice as old as C, मतलब twice C के बराबर है, ठीक है, ये क्या है आपका C के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको एज निकालनी है। लेट मी, इसको मैं सारा क्लियर कर रही हूँ, तो आप अब देख लीजिए, एक सेकेंड आप अपना कीजिए, देखिए इसका तो आएगा 462 ये, अब इसका आंसर था नन ऑफ दीज, ठीक है, ये वाला और ये वाला,
यही किया। अब A इज़ 2 years ओल्डर, देखिए ए C की एज कितनी है, लेट C एज इज, एज्यूम कर लीजिए x, तो B की एज कितनी है आपकी, B की एज, क्योंकि ये क्या कह रहा है, हु इज़ ट्वाइस ओल्ड एज C, मतलब देखिए दो बड़े A 2 वर्ष बाद बड़ा B से, जो कि 30 C से 2 गुना बड़ा है, B जो है वो C से बड़ा है। यदि A B C की आयु का कुल 27 वर्ष है तो B कितने साल का होगा, तो आपको यहाँ पे B की वैल्यू निकालनी है। तो B कितना है 2x, ठीक है, और A जो है दैट इज़ 2 years ओल्डर देन B, तो 2 years ओल्डर, A जो है 2 years ओल्डर है, देन ये क्या बन गया आपका 2x प्लस 2, ये आपका आंसर, ये एक इक्वेशन बनी है। इन तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा करो तो क्या बनेगा आपका 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x, ये बना, इज इक्वल टू 27, ठीक है, सम भी दिया ना 27, तो देखिए 2x और 2x, तो ये क्या हो गया आपका 5x, ठीक है, यही आया आपका 5x, और 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27, 5x यहीं पे, 27 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बना 5x, और 25x जो है आपका 5 है, क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया आपका 5, तो x आ गया आपका 5, ठीक है, B की एज, आपकी C की एज निकल आई है 5। अब उन्होंने पूछा है B की एज निकालना, तो B की एज क्या है 2x, तो B क्या होगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 10, आंसर इज 10, तो ये कितने ईयर्स है आपका 10 ईयर्स। 80% ऑफ 50, यहाँ पे कर रही हूँ 80% इंटू 80/100, 50/100 ऑफ इंटू 20/50/34, ये है आपका, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लें, इसको मिटा रही हूँ मैं आपको, प्लीज़ अगर आपको लगे तो आप अपने पेपर पर सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दीजिए या चैट बॉक्स पे फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। तो ऑप्शंस आपको पता चल गए हैं, हम इसी क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास था 80 बाय, यहाँ देखिए 80/100 इंटू 50/100, ठीक है, इंटू 250/343, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये कट गया, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 4/5 इंटू ये आ गया आपका 1/2 इंटू आपका क्या आएगा इसमें, आपका ये आएगा 5 5 ज़ा 25, 0, आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना बनता है आपका, इसमें बता देती हूँ मैं आपको कितना बनता है, 5 5 5 ज़ा 25, 34 है ना, तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 5, और ये 100 है, सॉरी ये 100 है इंटू 34, तो यहाँ से ये कट गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो ये बन गया आपका 5/2 इंटू 34, राइट, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 ये कट गया, तो आंसर आना चाहिए 34, आंसर इज 34, क्या आएगा आपका 34, क्योंकि पहले आप इनका 80/100 50/100 ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई होगा, सम तो पूछा नहीं है, तो इसमें ऑफ 34 50 जो है 34, तो ये क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 34, पर यहाँ पे क्या 38 दिया है, 40 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, आंसर इज 34, तो नन ऑफ दीज, आंसर क्या आएगा 34। यहाँ तक किस किस को क्लियर है, भाई आपने खुद किया होगा, मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर आप मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जितना मेरे से प्रैक्टिस सीरीज़ में मैथ्स हो सकता है मैं कोशिश पूरी करूँगी,
बट आप रीजनिंग सेशंस इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि पेपर किस तरह से आता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हो सकता है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। तो आपने प्लीज़ टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल के साथ जुड़ना है और जितना हो सकता है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज देखते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। एक स्लाइड यहाँ पे मिस हो गई है, पर वो नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशंस में वो ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि प्लीज़ गाइस जब ये सेशन देखो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और पूरा सेशन देखना। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी।